बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर, देखते हैं कि इस वीक कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 26 मई की, तो 26 मई को बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। वेंसडे की बात की जाए तो वेंसडे को यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो रात के 11 बजे है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। थर्सडे को देखा जाए तो थर्सडे को भी यूएसडी की दो हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है, प्रीलिम जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो शाम के 5:30 है। फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को भी यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। तो ये तो थे वो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट इस वीक हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में हम जस्ट ये देखते हैं कि मार्केट ने इस वीक कैंडल की क्लोजिंग कैसे की है। आप देखिए कि लास्ट वीक की जो कैंडल्स थी उसने नीचे से रिजेक्शन ली थी और एक वीकली इनगल्फ को टेस्ट किया था, और इस वीक को देखा जाए तो इस वीक की कैंडल्स टोटली बुलिश क्लोज हुई है, इनगल्फ करते हुए क्लोज हुई है। मार्केट जो है वो मजीद भी बुलिश जा सकता है अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ तक, इस कैंडल तक वो रिट्रेसमेंट ले सकता है और यहाँ से हमें बाइंग पॉसिबिलिटीज दे सकता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। लेकिन अगर वीकली में देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है। करे कि ये वीकली जितनी भी कैंडल क्लोज हुई है, स्लोली गोल्ड जो है वो ऊपर ही जा रहा है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद अगेन जो है वो अपना हाई ब्रेक कर देता है। इसी तरह इस वीक की जो कैंडल है वो टोटली बुलिश कैंडल है, तो हम मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट की रिट्रेसमेंट पे। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि मार्केट वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, ठीक है। आप देखिए कि मार्केट फिलहाल एक रेंज में मूव कर रहा है। अगर हम इसको मार्क कर लें यहाँ से, तो ये इसने एक रेंज बनाई है। यहाँ पे इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है। यहाँ से ये मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्ट हुआ है, कोई भी कैंडल उसने सपोर्ट से नीचे क्लोज नहीं की, और यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस बनाई है, यहाँ से भी वो रिजेक्ट हो रहा है। इसी रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो घूम रहा है। ये तो डेली टाइम फ्रेम है। और इस वीक की कैंडल्स को अगर देखा जाए तो 3 कैंडल्स लगातार बुलिश क्लोज होने के बाद एक कैंडल्स जस्ट बीच क्लोज हुई और अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक डेली इनगल्फ बनाई है। तो हम इन एरियाज के अंदर देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए अब देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही है। अब हम चलते हैं H4 में और देखते हैं कि इस रेंज के अंदर मार्केट ने कोई फ्रेश एरियाज बनाए हैं जहां से हमें अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। H4 में अगर इस रेंज के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने एक बाय इनगल्फ बनाई है और इसको टेस्ट नहीं किया, और ये अनटेस्टेड भी है, और मार्केट ने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी अच्छा कर लिया है। तो यहाँ से हमारे लिए बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा सेलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकर मौजूद है, लेकिन ये यहाँ से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट टेस्टेड है। यहाँ पे किसने सेल इनगल्फ बनाई थी, और लेकिन ये भी टेस्टेड है। मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और नीचे आया। हम यहाँ पे इनगल्फ को मार्क करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, और हम इसको फिल्टर भी कर लेंगे फिर। इसके अलावा हमारे पास एक ये भी H4 में इनगल्फ मौजूद है। H4 में तो ये टेस्टेड है, लेकिन H1 या छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे जहां पे ये टेस्टेड ना हो, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं और नेक्स्ट इसको फिल्टर भी कर लेंगे। मार्केट को देखा जाए तो मार्केट फिलहाल एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। यहाँ पे उसने एक पिक आउट किया था, लेकिन अगेन वो इस रेंज के अंदर ही आ गया है। मार्केट इस रेंज के अंदर ही है। अब हमें इसके अंदर ही अपने लिए पॉसिबिलिटीज देखनी है। मार्केट इस एरिया से ऊपर है तो हमें हमारे लिए हमेशा बाइंग ही फाइंड करनी है, और अगर इस वाले एरिया को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट मजीद सेलिंग में आ सकता है। हम चलते हैं H1 में और देखते हैं कि मार्केट वहां पे हमें कहां से पॉसिबिलिटीज दे रहा है। H1 में हमारे पास ये वाले एरियाज है जहां से हमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये H1 की सपोर्ट है, ठीक है। हमें फर्स्ट बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये कौन सा एरिया है? ये 3271 से 3283 का एरिया है। एरिया काफी बड़ा है। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देख के हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया भी मौजूद है, यहाँ से भी हमें बाइंग मिल सकती है। ये 3200 से 3221 का एरिया है। एरियाज बहुत बड़े हैं क्योंकि आपको पता है गोल्ड की मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, और उसकी वजह से जो है बहुत बड़े बड़े एरियाज बनाती है। इसी तरह एक हमारे पास ये नीचे भी एरिया मौजूद है बाइंग के लिए। ये एरिया 3115 से 3153 का है। हम इसको मजीद फिल्टर करेंगे और देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई फ्रेश एरियाज ऐसे हैं जो अनटेस्टेड हैं और हमारे लिए जहां से अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सके। सेलिंग की बात की जाए तो सेलिंग पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ से मिल सकती हैं। हमारे पास फर्स्ट एरिया सेलिंग का ये मौजूद है। ये H4 से H1 में फिल्टर किया हुआ एरिया है। 3416 से 3438 तक का ये एरिया है। एरिया ये भी बहुत बड़ा है। यहाँ से हमें फर्स्ट सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ से मार्केट हमें अच्छी सेलिंग दे सकती है। ये भी एक H1 की पहले सपोर्ट थी, एज अ रेजिस्टेंस भी इस एरिया ने काम किया है। तो मार्केट अभी यहाँ पे मौजूद है। करंटली मार्केट यहाँ पे मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। अगर ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की चांसेस मौजूद हैं। ये वाला जो एरिया, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चेक करें कि यहाँ पे H1 ने यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई थी। जब वो यहाँ तक गया तो यहाँ से जब उसने रिजेक्शन ली तो वो यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। फिर जब ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर इसने एज अ रेजिस्टेंस भी काम किया। अब मार्केट जो है वो इसी एरिया पे मौजूद है, 3360 के एरिया पे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट सेलिंग में आ सकती है, और अगर वो इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं।
H1 में हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन ये एरियाज काफी बड़े हैं। मार्केट जब इन एरियाज में आएगी तो हम मार्केट का बिहेवियर देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद इन एरिया से एंट्रीज लेंगे। बाकी अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका लिंक बायो में मौजूद है। अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अल्लाह हाफिज।